लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयानों को लेकर जोरदार हमला बोला। साथ ही उनके बयानों का समर्थन करने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ अन्य नेताओं की भी तीखी आलोचना की। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री यह बात सदन में कैसे कर सकते हैं और केवल माफ़ी मांगने से यह बात समाप्त नहीं होती है। यह संस्कार की बात है और जो लोग इसका बचाव कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं, वह भी गलत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इलाज कराने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार के रहते बिहार में विकास का रफ्तार को कोई नहीं बढ़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री की आप ऐसी स्थिति नहीं रही, इसी कारण वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो बयान विधानसभा में दिए वही विधान परिषद में भी दिए। इससे साफ होता है कि उनको थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं था कि वह क्या बोल रहे हैं। सूचना आप सबके साथ साझा की गई थी, तो यकीनन इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया उसके ऊपर चर्चा करना, उस पर पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखना, जो यकीनन आपके समक्ष अभी भी हमारे द्वारा रखा जाएगा। पर कल से लेकर आज तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को अपमानित होना पड़ा। हम सब बिहारी हैं और हम सब के परिचित कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में रहते होंगे। उन लोगों ने जिस तरीके से फोन कर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विधानसभा और विधान परिषद में उनके बयान से बिहारियों की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, जिस तरीके से हम लोगों का मजाक देश के दुनिया के सामने बना। आज तक तो हम लोग को शर्मसार होना पड़ता था कि भैया लोग चढ़ाते थे हम लोग को बोल करके, अरे देखो तुम उसी राज्य से ना हो जहां पर पुल हवा में गिर जाता है, जहां बांध चूहे कुतर जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री लैंडलॉक राज्य होने की वजह से बिहार में उद्योग लगाने से मना कर देते हैं और देश भर में बिहारियों को मजदूर बनाकर लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर बिहार का नाम कर दिया गया है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग शर्मसार होते थे, हम लोग का मजाक उड़ाया जाता। मेरे खुद के कई परिचित न्यूज चैनल पे जो मुख्यमंत्री अपनी ऐड देते हैं नली गली बनाने की, उसको लेकर मेरे खुद के कई परिचित आकर हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। जब चैनल्स पे ऐड चलती है और दिखाया जाता है कि भैया शहर से आया हुआ लड़का खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे गांव में नली बन गई। तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आज भी तुम्हारे राज्य में एक नली का और एक गली का बनना इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके लिए तुम लोग ऐड निकाल रहे हो। कौन बात करेगा आईटी जॉब की, आईटी सेक्टर की? कौन बात करेगा हायर एजुकेशन की, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की? पर आज तो उन सारी बातों को पार करते हुए जिस तरीके से हम बिहारियों का मजाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निंदनीय, अशोभनीय, अश्लील बयान की वजह से जिस तरीके से आज हम लोग का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसकी कल्पना कम से कम किसी बिहारी ने नहीं की। हम गलत वे में ना लिया जाए। मैं किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को हीन भावना से, और आज की तारीख में भैया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं और ये होनी चाहिए, ये छुपाने वाली बातें नहीं है। कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो खुलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री भी किसी ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं या संभवतः शारीरिक बीमारी से जिसका असर, जिसका दबाव उनके दिमाग पर जा रहा हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की बनती है। और एक बिहारी होने के नाते बिहारियों का अधिकार है इस बात को जानने का कि क्या गलत है हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री के साथ। क्यों इस तरीके से रह रहकर उनके स्वास्थ्य को लेकर बाहर में अफवाहें सामने आ रही हैं। और अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है
तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन बातों को छुपाए जाना और एक व्यक्ति को बीमारी में और ढकेलते जाना कहीं से भी जायज नहीं है। उनके आसपास के उनके शुभचिंतक जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा भाई, अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए और जरूरत है तो मुख्यमंत्री का इलाज कराया जाए। और अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत है उनको दी जाए। इस तरीके से एक व्यक्ति को आप बीमारी में और नहीं ढकेल सकते। संभवतः उनके आसपास के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे और जो व्यक्ति खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त है वो भी नहीं समझ पाता इस बात को। ऐसे में वो इलाज कराएं, पर उनके इस बीमारी का नुकसान पूरे प्रदेश को हो ये भी उचित नहीं है। आज की तारीख में जब चर्चा हम लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण पे करनी चाहिए, जब देश को इस बात की, हमारे प्रदेश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मात्र 7% लोगों पर इस सर्वेक्षण के आधार पर बोझ है पूरे बिहार को चलाने का। शिक्षा को लेकर जो आंकड़े सामने आए, क्या 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 उन आंकड़ों में दर्शाया गया कि मात्र 7% ग्रेजुएट है। तो सोचिए 7% लोगों पर पूरे प्रदेश की आबादी का बोझ है कि इस प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाए। और इसके बाद जिस तरीके से गरीबी के आंकड़े इन्होंने सामने रखे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की चिंता करते नहीं थकते। और क्या दर्शाते हैं आंकड़े कि किस तरीके से अभी भी गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में है। आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आयोजित कर रहे हैं ना, क्या बताएंगे उनको कि आप लोगों को गरीब रखने के लिए हम लोगों ने एक के बाद एक नीतियां बनाई और उसमें हम सफल हुए। इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की गरीबी रेखा में। क्या बताएंगे पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि भाई हमने सिर्फ कुछ जातियों को लाभ देने के लिए पिछले 33 साल से ऐसी नीतियां बनाई कि सिर्फ कुछ जाति आप में से निकलकर आगे बढ़ जाए और जो शोषित हैं वो वहीं के वहीं रहे। आज भी वंचित वर्ग वही है जहां आजादी के वर्ग था। और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई, जो प्रदेश अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हम अपने पिता के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं करते। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां दिन में 4 बार अपने माता पिता दादा दादी के घर से निकलते, घर घुसते वक्त हम लोग पांव छूते हैं। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां घर के बड़े जब तक खाते नहीं हम लोग बैठते नहीं हैं। हम उस प्रदेश से आते हैं जहां छोटे बच्चों तक को आप करके हम लोग बात करते हैं, बेटा आप खाइएगा, आप खा लिए। उस राज्य का मुख्यमंत्री इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में करते हैं। और एक बार के लिए भैया हम मान लेते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे हैं कि हमको शर्म आ रही है, माफी मांग रहे हैं, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। ये सोचा समझा बयान, और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। भाई वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त। और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान है। विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा। विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान। कल सोचिए हमारी परिस्थिति घर पर, भाई हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, हर कोई, हमारी माँ बहनें, हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। हम लोग एक कमरे में बैठकर इस बयान पे हम लोग चर्चा नहीं कर पाए।
हम लोग बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि भाई ये क्या बयान दिया है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप घर परिवार के लोगों के साथ आप उसको बोल नहीं पाए। आज हम इतने असहज हैं, हमारे आसपास महिलाएं मौजूद हैं और हम एक कैसे बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने न्यूनतम स्तर पर बिहार की राजनीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाकर खड़ा कर दिया और इससे बहुत बड़ी चिंता खड़ी होती है। देखिए, आज तक मैंने मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, पर आज एक बिहारी होने के नाते और एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो संभवतः मेरे पिता की उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेकर मेरी चिंताएं हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि संभवतः उनको लेकर जो आम बोलचाल में जो चर्चाएं चल रही हैं, जिनको अभी तक मैं र्यूमर्स मानता था, अफवाहें मानता था, पर क्या वो बातें सही में सत्य हैं? क्या सही में उनके स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक शारीरिक मुझे नहीं पता, पर क्या चिंता होनी चाहिए? होनी चाहिए। इनके इस बयान से साफ जाहिर है कि संभवतः वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। और ये चिंता मेरी जितनी मेरे मुख्यमंत्री को लेकर है व्यक्तिगत तौर पर, उतनी ही चिंता मेरे प्रदेश को भी लेकर है। भाई, हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो आजादी के वक्त थी। तो ऐसे में मुझे बताए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में या मौजूदा सरकार के 33 सालों में ऐसी क्या नीतियां बनाई गई कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग को उसका लाभ दिखे। और अगर ये आंकड़े सही हैं, पहली बात तो भैया मैं नहीं मानता, हालात इससे भी बहुत ज्यादा बदतर है, इससे भी बहुत बुरे हालात है हमारे प्रदेश के। पर अगर इन आंकड़ों को सही भी माना जाए, मैं इसलिए इसको नहीं मानता क्योंकि मैं जातीय जनगणना को ही नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि वो गलत है। और ऐसे में मैं ये भी मानता हूं कि टेबल वर्क है, ये टेबल वर्क से ज्यादा कुछ नहीं है ये आर्थिक सर्वेक्षण। पर अगर इनको एक बार के लिए सही भी मान लिया जाए तो इसका जवाबदेह कौन है भैया? क्या ये सरकार नहीं है जो 33 सालों से सत्ता में है? जो लोग गरीबों को आवाज देने की बात करते हैं, जो लोग वंचित वर्ग की बात करते हैं, बताएं इस सरकार में बैठे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले तमाम नेता बताएं भैया कि आपके रहते हुए अगर बिहार के हालात अगर ये हैं, एंड फॉर दैट मैटर इवन ऊंची जातियों से आने वाले लोग बताएं कि भैया स्वर्णों में भी अगर ये हालात है तो कहां तक सही है ये? और आंकड़ों में बताइए, एक ऐसे वर्ग को, भूमियारों को, जिनके पास माना जाता है कि भैया जमीनें हैं, आप उनको भी अगर गरीब दिखा रहे हैं तो सोचिए बिहार में क्या हालात है आर्थिक। और ये हालात स्वाभाविक है भैया, रेवेन्यू जनरेशन के क्या स्कोप है हम लोगों के पास।